आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जनता को हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो संवाददाता हैं, वो निश्चित तौर पे 24 घंटे और साल के 365 दिन जनता की सेवा में लगे रहेंगे। आज हमारे विशेष अतिथियों में जो गुजरात से आए हुए हैं, आसिफ भाई रियल एस्टेट से ताल्लुकात रखते थे और अभी भी आजीविका के लिए रियल एस्टेट करते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा आया कि हमें आज कमाना ही सब कुछ नहीं है। कमाने के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है, लेकिन आज कमाने के साथ साथ अगर जनता की सच्ची सेवा करनी है तो मीडिया ही एक सही माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए आसिफ भाई जैसे अच्छे कारोबारी और अच्छे लोग न्यूज फर्स्ट नेटवर्क से जुड़े, इसलिए मैं आसिफ भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इसी तरह से आप भरोसा बनाए रखिए, हौसला अफजाई करते रहिए। एक दिन आएगा कि सूरत में चप्पे चप्पे पर न्यूज फर्स्ट नेटवर्क स्थापित होगा। हमारे बीच में युवा समाज सेवक और सूरत के ही रहने वाले, उधना से बिलोंग करने वाले हमारे भाई फारूक भाई आए हैं, जिनको प्यार से मुन्ना भाई भी कहा जाता है। वहां के काफी लोकप्रिय हैं और लोगों में जन भावना में, उनकी काम करने में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो फारूक भाई आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे उत्तर मुंबई के कार्याध्यक्ष साहब, जिनकी आवाज ही और जिनका चेहरा ही देख करके असामाजिक तत्वों के, अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं, ऐसे हमारे भाई समीम मनिहार जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। इतने पुरुषों में एक दुर्गा भी आई हुई है, दुर्गा कहिए, सरस्वती कहिए, चाहे लक्ष्मी कहिए, वो हमारी बहन लीला चौके जी यहां पर आई हुई है। वन साइड है पूरे मालोनी में, 100 मर्दों पर एक भारी है और एक महिला सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण है। आने वाले समय में मालोनी ही नहीं, पूरे बंबई में महिलाओं की टीम का नेतृत्व करेगी, ये मेरी अपेक्षा है। और आने वाले समय में आपके नेतृत्व में महिलाएं जो होंगी वो सीखेंगी और आगे बढ़ेंगी, ऐसा मेरा अपेक्षा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे कार्यक्रम की शुरुआत मैंने कर दी है। अब मैं मंच संचालक तो कभी बना नहीं, लेकिन मैं अपने बड़े भाई श्री किशन अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि अब 2 शब्दों से अब आप गर्जना करिए। देखिए, इन्होंने सबके बारे में सबका परिचय दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है, सम्मान करने वाला असम्मानित रह जाता है, तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है। इन्होंने सबके लिए जो जो बातें कही, मैं उसमें एड ऑन और करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। जितनी भी इनके पास में क्वालिटी है, बात करने की खूबसूरती है, अपनी बात को दूर तक पहुंचाने का एक जो जज्बा है, हाँ, जो जज्बा है, उन बातों को और आगे का सिलसिला ये है। हमारे यहाँ ओम प्रकाश, ओम भगवान शिव को हम लोग कहते हैं। सृष्टि जो हुई है एज पर हिंदू रिलीजन, तो ओम से हुई है। और प्रकाश यानी जहां अज्ञान है वहां ज्ञान फैलाना, जहां अंधकार है वहां प्रकाश से उसको रोशन करना। और जहां पर जैसे इन्होंने कहा गुर्बत है, गरीबी है, मजबूरी है और मालूम नहीं कितनी कितनी परेशानी है, वहां पर जब ये ओम प्रकाश खड़े हो जाते हैं तो सारी चीजें साइड पे हो जाती है और ज्ञान भी आ जाता है, प्रकाश भी आ जाता है, ओम भी आ जाता है। ऐसे ओम प्रकाश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होती है। जहां तक न्यूज फर्स्ट नेटवर्क का
और एनएसएस का सवाल है। ये मान के चलिए सर, जैसे अभी इन्होंने कहा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का, गणतंत्र का जो चौथा पिलर जिसको हम करते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज मीडिया। और मीडिया जब बिकाऊ हो जाता है तो हमारी बहन बैठी यहाँ पे, मुझे गंदे शब्दों में, कोठे वाले हो जाते हैं वो लोग। लेकिन हम बिकाऊ नहीं है, हम भरोसा जीत रहे हैं, हम विश्वास अर्जित कर रहे हैं। और जब तक ये भरोसा कायम रहेगा, जैसे बोलते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आज एक आदमी हमें इस तरह का राह दिखा रहा है कि हमें स्वार्थ को साइड पे छोड़ के परमार्थ के साथ आगे बढ़ना है। आपकी उन्नति कैसे हो, आपकी तरक्की कैसे हो, और हम लोग हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से, संकोचित जिसको बोलते हैं, उससे बाहर निकल के हमें इन जनरल परसेप्शन में हर एक का भला हो, हर एक को शांति और सुख मिले, इस दिशा में जब पत्रकार सोचने लगता है तो सही मायने में पत्रकारिता का महत्व बढ़ जाता है। तो ये न्यूज फर्स्ट की जो बात है, मैं भी इनसे जुड़ा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। अब तक तो लोग कह रहे थे कि इनसे इत्तेफाकन मुलाकात हुई, और सौभाग्य है मेरी भी इनसे इत्तेफाकन ही मुलाकात हुई है। और मेरी इनसे जो मुलाकात हुई वो टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, उसके कई दिनों के बाद में हमारा इनसे मेल मुलाकात हुआ। और वो मेल मुलाकात भी निस्वार्थ भाव से, बिना कोई मतलब के इन्होंने हमें अपनी सर्विस दी, और उस सर्विस के एवज में हमने इन्हें सिर्फ हौसला अफजाई दी, हमने इन्हें कोई मॉनेटरी फायदा नहीं पहुंचाया। तो इनकी जो विशेषता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अब आगे का सवाल ये, अभी इन्होंने कहा कि दुर्गा है, सरस्वती है, और हम तो अन्नपूर्णा भी कहते हैं, हमारे यहाँ अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और एक बोलता है एक नारी सब पर भारी। आज जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ होती है, वो चाहे जब जिसका दांत गिरवा देगी, जब उसका मन आएगा ना उसका दांत गिरवा देगी, ये शक्ति होती है जीभ की। तो हम 32 दांतों के बीच में जीभ अपने आप को संभाल के रखती है, और उसकी इतनी ताकत होती है जब वो चाहे किसी के भी दांत तोड़ सकती है। जैसे ओम जी ने कहा, शक्ति के रूप में हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब आगे को कहने को कुछ रहा नहीं है, सबकी तारीफ और सबकी खूबियां, सबकी विशेषताएं, सबकी विशेषताएं भाई साहब ने आपको बता दी है। अब हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वो अता करे, अता मतलब दे, वो अता करे, ये उनका शुक्र है। वो ना दे वही गम नहीं, मुझे मेरे वक्त के फैसले पर विश्वास है, मुझे मेरे वक्त के फैसले पे कोई सवाल नहीं, कोई सवाल। क्या बात है। आइए बीच में आ जाइए। पूरे चेंबूर क्षेत्र में इन्होंने न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के झंडे गाड़ रखे हैं। गरीबों, मजलूमों, मजदूरों और असहायों की जो मजबूत आवाज बने हैं, बुलंद आवाज बने हैं, ऐसे हमारे एसआईटी हेड हलीम खान जी को ये पुरस्कार देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आप इसी तरह से जनता की सेवा 24 घंटे और साल के 365 दिन करते रहेंगे, इसी विश्वास के साथ ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जो अवार्ड मुझे दिया गया है, जो सम्मान किया गया है, इसके लिए मैं हमारे सर ओम प्रकाश मिश्रा जी का, अफजल सिंधा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सम्मान किया। बहुत बहुत हमारी संस्था के मुंबई अध्यक्ष, जैसा मैंने कहा
कि हमारा भाग्य है कि हमारे बीच में जो हमारे मुंबई अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साफ सुथरी छवि के नेक इंसान हैं, सरल स्वभाव के हैं और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और संस्था के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसे मेरे भाई मुश्ताक शेख जी को ये जो पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, हमारा अटूट विश्वास है कि इसके जो मायने हैं ये पूरे पुरस्कार को ही सम्मानित किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शक हमको देख पा रहे हैं और जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज वगैरह हो, कोई भी न्यूज हो, उसको तुरंत बना करके जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और मैं ये चूंकि हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये देश के बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हैं हमारे भाई अनिल जायसवाल जी को आज ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा भविष्य में बहुत आगे जाएं, ये हमारी कामना है। राष्ट्र अध्यक्ष मुन्ना भाई यहाँ पर आए हुए हैं। हम आज ये जो सम्मान कर रहे हैं, जो मेडल उनको दिया जा रहा है, उनके किए गए कार्यों की वजह से दिया जा रहा है। जो उन्होंने 24 घंटे गरीबों के लिए जो मदद की है, उसके लिए आज ये जो मेडल दिया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप जनता की सेवा करते रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा है और शुभकामनाएं। से जुनेद भाई आए हुए हैं। जुनेद भाई युवा व्यवसायी हैं और युवा नेतृत्व है, युवाओं में काफी लोकप्रिय है। इनकी वजह से जो सूरत में तेजी से न्यूज फर्स्ट नेटवर्क फैल रहा है, उसके लिए न्यूज फर्स्ट नेटवर्क आज उनको सम्मानित कर रहा है। इसी तरह से आप आगे न्यूज फर्स्ट नेटवर्क और संस्था को बढ़ाते रहेंगे, यही हमारी अपेक्षा है और बहुत बहुत आपका अभिनंदन। सूरत के जाने माने चेहरे हैं, रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, लेकिन आज इन्होंने जो न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के लिए किया है, उसके लिए संस्था जो है, जो कंपनी है, उनको सम्मानित कर रही है और इसी तरह से आप काम करते रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। फारूक भाई, युवाओं की बुलंद आवाज है, सूरत में अपने समाज सेवा से काफी चर्चित हैं। उनके कार्य को देखते हुए न्यूज फर्स्ट नेटवर्क आज जो उन्हें ये सम्मान दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आप इसी तरह से संस्था के लिए और जनता के लिए काम करते रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई। आइए समीम भाई, तेज तर्रार, हमारे तेज तर्रार और उत्तर मुंबई के जाने माने चेहरे और माफिया जिनके नाम से पस्त हो जाए, ऐसे हमारे समीम भाई, उत्तर मुंबई के कार्याध्यक्ष, न्यूज रिपोर्टर, उनका आज सम्मान करते हुए में बहुत खुशी हो रही है और इसी तरह से आप जनता की सेवा करते रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ आज आपका जो सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तहे दिल से हमारे जो गुरु और न्यूज फर्स्ट नेटवर्क और एंटी करप्शन राइट टू ब्रिगेड के अध्यक्ष और हमारे अफजल भाई का हम हमारी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह hamaरी पूरी टीम इनके साथ चलेगी और इनके कंधे से कंधा मिला के चलेगी, यही हमारा उम्मीद है सबके साथ। कुर्ला में बड़े पैमाने पर और तेजी से न्यूज को कवर करने वाले, ब्रेकआउट करने वाले और जनता की समस्याओं को जनता तक पहुंचाने वाले, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने वाले तेज तर्रार संवाददाता, जो वरिष्ठ संवाददाता हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, साजिद यूनुस कुरैशी जी का आज न्यूज फर्स्ट नेटवर्क की तरफ से जो सम्मान किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप हमेशा लोगों के लिए मदद करते रहें और आगे बढ़ते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। किया गया, लेकिन नारी शक्ति का सम्मान बनता है। आप भी आएंगे, नारी शक्ति के सम्मान में आप भी शामिल होंगे, इसी अपेक्षा के साथ में जोरदार तालियों के साथ में नारी शक्ति, ऐसा ना हो कि आप उसमें न शामिल हो। ये ऐसे पकड़ लो, हाँ, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। Thank you, sir. Thank you.
और सम्मान करने के लिए वो भाई के अंदर कूट करके पहुंचे। ये जो सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उन्होंने किया और नाम सिलेक्ट किया, अग्रवाल जी को ये सम्मान देना है। मैं बोला भाई आपका हुकुम सर आपको ऊपर। और कहानी का लंबे लुभाव ये है कि जैसे हम सब एक बिरादरी के लोग हैं, एक बिरादरी के लोग से मतलब पत्रकारिता से जुड़े हुए और मीडिया से जुड़े हुए हैं। एक तोता बेचने वाला तोता बेच रहा है सड़क के ऊपर, रास्ते के ऊपर। तोतों की अलग अलग कीमतें उसने तय की हुई है और कोई खरीदार आता है तो कोई 100 रुपये का, कोई 200 रुपया, कोई 50 रुपये का, जैसे जैसे तोते की साइज और उसकी खूबी के हिसाब से। तो एक तोता उसने अलग से रखा हुआ है और कोई जब पूछता है ये तोता कितने का, बोले ये तोता मैं बेचने वाला नहीं हूँ, ये बहुत महंगा तोता है। कोई बात नहीं। तो एक बंदा आया इनके जैसा खरीदने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत बात कह रहा हूँ। वो खरीदने आया, उसने सब तोतों के दाम पूछा और जब उसने पूछा ये तोता कितने का, बोला यार ये तो मैं बेचता नहीं हूँ, मेरा कुछ विशेष इससे लगाव है। बोले कोई बात नहीं, आप इसकी कीमत तो बताइए, बेचना नहीं बेचना तो अलग बात है, तोता है देर सवेर बेचोगे। तो उस तोते बेचने वाले ने उसकी कीमत समझो XYZ बहुत ज्यादा बताई। बोले इसकी खूबी क्या है, बोला उसकी खूबी ये है कि ये अपनी आवाज निकाल के दूसरों को तोतों को बुलाता है और मैं उन तोतों को पकड़ लेता हूँ, मैं उन तोतों को पकड़ लेता हूँ। तो हम जी जैसे आदमी थे वहां पर, तो उसने बोला ये तोता मैंने खरीदा, ये तोता मैंने खरीदा और उसकी मुंह मांगी कीमत उसको दे दिया। अब उन्होंने वो तोता खरीदा और उसी बेचने वाले के सामने उसकी गर्दन मोड़ के फेंक दिया उसको। अब वो बेचने वाला अचरज करने लगा, यार एक तो तुमने इतना महंगा तोता खरीदा और मेरे सामने उसको मार के फेंक दिया। बोला जो आदमी अपनी कौम से, अपनी बिरादरी से गद्दारी करता है उसका यही अंजाम होना चाहिए। तो हम जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, हमें उस तोते की तरह दूसरे को पकड़ना और ये सब नहीं करना है। हमें एकदम फेयर डील जिसको आप बोलते हैं। अभी मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, पुलिस अधिकारी से किसी से बात कर रहे थे, पुलिस अधिकारी से, कोई महिला से, और कुर्ला या डोंगरी का कोई केस था किसी बच्चे से संबंधित। आप यकीन मानिए वो महिला अधिकारी जब इनसे शुरू में हावी होने की इनके ऊपर कोशिश करी और फिर उन्होंने अपनी दलील पेश करी और उनसे जो वार्तालाप हुआ, शायद किसी ने आपने सुना तो अच्छी बात है। उस महिला अधिकारी का आवाज जो बुलंद हो रही थी वो वहीं दब गई, क्योंकि इनकी आवाज में सच्चाई थी, स्वार्थ नहीं था, मतलब नहीं था कि मैंने कहीं से कुछ हासिल कर लिया हो और मैं कहीं। देखिए जो आदमी मतलब से अगर कहीं से कुछ हासिल कर लेता है ना, यकीन मानिए उसकी आवाज में बुलंदी खत्म हो जाती है। ये कुदरत का नियम है। अगर मैंने आपका कुछ खाया है, हलीम भाई के सामने मुझे बोलने में 4 बार सोचना पड़ेगा, और हलीम भाई ने का मैंने कुछ खाया ही नहीं, हलीम भाई ने किसी का नहीं खाया, तो गला पकड़ के हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ कुराड़ चौकी में इन्होंने एक बंदे की मदद के हिसाब से, अभी फोन भी आ रहा है उसका बार बार, फोन भी आ रहा हूँ उसका बार बार, सीनियर पुलिस जो चौकी हेड होता है, चौकी इंचार्ज होता है, और एक API है या ASI है, मालूम नहीं किस पोजीशन का, उसकी बोलती बंद कर रखी है। और हमने अभी भैया से यही बात करी, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करता है तो हमारा ये जो मीडिया 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी विल वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। बिल्कुल सही बात। हमने कहा हमें कोई मत किसी से 1 पैसे का स्वार्थ लेना नालायक का काम है, लेकिन अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं बीइंग इन मीडिया, तो ये हमारा नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम इसके काम आए। और काम आना नहीं आना अलग चीज है, लेकिन हम कम से कम उसके साथ फिजिकली मेंटली खड़े तो रहे। बिल्कुल। आज हलीम भाई के साथ
मैं खड़ा हो जाऊं या आलिम भाई मेरे साथ, जरूरी नहीं है कि काम हो जाए, लेकिन मैं कम से कम ये सोचूंगा नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये है, मेरे साथ मुन्ना भाई है, मेरे साथ फला है मेरे साथ में, तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। तो ये मीडिया का यही काम है। अगर हमें कहीं ऐसा लगता है कि अनुचित हो रहा है और बेवाजिब बात हो रही है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए भीतर से, खाली दिखाने के लिए नहीं। हम कोशिश में कामयाब हो ना हो, वैसे बच्चन साहब ने लिखा है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती है। तो जब आप कोशिश करना शुरू कर देंगे ना, तो निश्चित रूप से देर सवेर आपको उसमें कामयाबी मिलनी है। मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपने बहुत